मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए मैथ का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। और जैसे कि लास्ट क्लास में मैट्रिक्स चैप्टर को हम लोगों ने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है और ख़त्म करने के बाद फिर आज हम लोग एक नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर हमारा है यहाँ पर चैप्टर नंबर हमारा जो है कह सकते हैं चैप्टर के नंबर की बात करें अगर तो ये हमारा होगा 5 नंबर चैप्टर आई थिंक। ठीक, हाँ 5 नंबर चैप्टर है। और 5 नंबर चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि नहीं सॉरी 5 नहीं 4 है, 4 नंबर चैप्टर है। 4 नंबर 112 पेज पे है सारणिक। ठीक है, सारणिक चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और नए सिरे से इसको कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हैं। ठीक है, देखो लास्ट टाइम मैंने कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंटों से कहा था कि वो आएंगे स्कूल पर और कॉपियों को अपने चेक कराएंगे और साथ में अपने ढेर सारे प्रॉब्लमों को लेकर आएंगे, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि मैं इंतज़ार भी किया उस दिन, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं आया, एक दो को छोड़ करके कोई नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के मैं यही बात कहूँगा कि अगर जब तक टीचर्स के संपर्क में आप नहीं आएंगे, जब तक अपने प्रॉब्लम को अपने दिक्कतों को नहीं बताएंगे, तब तक कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। इसलिए आज से अभी से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ विदाउट प्रैक्टिस के नहीं लगेगा और प्रैक्टिस करके अपने कॉपी को जिस दिन चैप्टर फिनिश होता है उस दिन मैं बुलाऊंगा आप लोग को, उस दिन फिर आपको आना है और आकर के अपनी कॉपी को चेक करा करके कहीं कहीं डाउट को अपने बाकी डाउट को क्लियर करना है। बीच बीच में मैं डाउट क्लास के लेकर के एक गूगल मीट ऐप से आप लोग को बीच बीच में आता रहूँगा और वहाँ पर आप लोग को डाउट का भी क्लियर करता रहूँगा। तो जैसे कि आज हम लोग सारणिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सारणिक चैप्टर को कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं और डिटर्मिनेंट में कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट अगर हम कहें तो बेसिक कंसेप्ट हमारा वहीं से लिया गया है जहाँ से हम लोग पढ़कर आए हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कंसेप्ट आधा यूज हुआ है, जैसे यहाँ पर भी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है, तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं इसी दोनों समीकरणों को लेकर के हम लोग चलेंगे और इन समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर ये दो समीकरण मिले हैं तो इनको सारणिक में अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ सारणिक में जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो कुछ इस तरीके से a1 b1 a2 b2। अब सिर्फ सारणिक में और आव्यूह में अंतर क्या है? अगर मैं इसे कहूँ आव्यूह में लिखूँ तो तुम लोग इस तरीके के ब्रैकेट बनाओगे a1 b1 a2 b2। अगर सारणिक कहा जाएगा तो इसे हम इस वाले को सारणिक बोलते हैं, इसको आव्यूह बोलते हैं। तो सबसे पहला ये अंतर आप लोग अपने दिमाग में याद कर लीजिए कि यहाँ पर जब ब्रैकेट कुछ इस तरीके से लगा रहेगा तो आव्यूह कहलाएगा, यहाँ इस तरीके ओपन में खुला रहेगा तो ये सारणिक कहलाएगा। अब सारणिक इस तरीके से लगा, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं और सॉल्व के साथ साथ इसकी कोटि क्या है, ये सारा चीज कहीं ना कहीं सब कुछ आपका पुराने की तरह होगा। जैसे अगर मैं इसकी ऑर्डर का कहूँ तो यहाँ पर ऑर्डर क्या था 2x2, तो इसका भी 2x2 होगा। सॉल्विंग इसको कर देते तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और बीच में माइनस लगा देते थे। तो 2x2 ऑर्डर में तो सिंप्लीफाई करना ऐसे ही करना है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब कि इसका अगर मैं कहूँ मान बताओ तो तुम क्या करोगे, तुम लोग कि a1 b2 माइनस b1 a2, ये हो जाएगा सोल्यूशन इसका और इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारणी का सॉल्व करने का तरीका हो गया। और आव्यूह का तो बताया हुआ मैंने, आव्यूह चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ाकर खत्म भी कर दिया है। इसमें पहले एक्सरसाइज में जो आप लोग को करना है वो आई थिंक मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 2x2 ऑर्डर का मान निकालना है और 3x3 ऑर्डर का मान निकालना है। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सीधे मान निकालना, कैसे मान निकालते हैं डिटरमिनेंट में उसको बताते हैं। ठीक है, तो सीधे मान कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1
एक्सरसाइज 4.1, इस एक्सरसाइज 4.1 में अगर हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है 2, 4, -5 एंड -1। अब इसको सॉल्व करके मान बताना है इसका, तो बहुत सिंपल सा है। इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 2 को उड़े -1 और बीच में माइनस आएगा और 4 × 5, तो ये हो जाएगा 4 × -5। सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा माइनस और इस माइनस से क्या हो जाएगा ये +20। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो पहले डिटरमिनेंट का जो मान निकला वो 18 आ गया। और एक चीज बता दूं कि डिटरमिनेंट का ऑर्डर चाहे जैसे भी चेंज कर दो, मतलब इस रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर दो, चाहे जैसे भी कर दो, लेकिन मान जो आएगा वो एक ही आएगा। अब इस 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हमने जो सॉल्व किया वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व करके 18 आंसर आ जाएगा। इसमें चलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक फर्स्ट तो सबको समझ में आ गया होगा, और फर्स्ट समझने के बाद कहीं ना कहीं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे देखें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन cos थीटा sin थीटा का, तो ये भी लग जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड जो है वो एलजेब्रिक फंक्शन है, इसको भी लगा ले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इन दो क्वेश्चनों में काफी कुछ सिमिलरिटी है, मतलब काफी कुछ सिमिलरिटी इसलिए भी है कि तीसरा जैसे लगेगा वैसे ही चौथा भी लगेगा। तो चौथा 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो मैं चौथा 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं वो बता देता हूँ पहले, और फिर उससे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर चौथा समझ में आ गया तो तीसरा नंबर क्वेश्चन अपने आप तुम लोग करोगे। तो चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं चौथा नंबर में क्या करना है। डिटरमिनेंट ए जो दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। साथ में हमें ये शो करना है 3a 27a, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें ये दिया गया है, इसको सॉल्व करना कैसे। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 3a का मतलब कि इस डिटरमिनेंट में 3a निकालेंगे, तो 3a ये हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई 3 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर तो ये क्या हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये डिटरमिनेंट हो गया। अब इस डिटरमिनेंट 3a का क्या निकालना है, मान निकालना है, तो यहाँ मान निकालेंगे तो ये बना देंगे इस तरीके से। अब इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर नीचे जगह कम है, तो यहाँ से हमारा जो होगा इसको जो सॉल्व करेंगे यहीं पे बताते हैं, जैसे कि समझ में आएगा जल्दी तरीके। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले, इस रो में से इस एलिमेंट को यहाँ लिखते हैं और फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। लेकिन 3 को लिखने के बाद सभी लोग इस पूरे कॉलम को और इस पूरे रो को बंद कर दो, मतलब कि ऐसे छिपा दो। बचे कितने एलिमेंट 3 6, इसको लिख दो 3 6 0 12 माइनस ये तो टर्म पूरा कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। यहाँ जीरो है तो यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे हम तो वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लस 3 और 3 के नीचे इसको, अब देखो इसके बाद क्या करना है, जब 3 की बात आ गई तो सब लोग क्या करोगे कि 3 के इस डिजिट के सामने का ये पूरा और इसके साथ का ये, अब बचे क्या 0 3 0 0, तो ये हो जाएगा 0 3 और 0 0। इसको नोट कर लेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और इस 3 का पूरा करेंगे 12 में, तो ये 12 3 36 और इसका पूरा करेंगे इसमें तो -0 और यहाँ से ये 0 प्लस 3, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट, ये भी टर्म 0 हो जाएगा और ये भी टर्म 0 हो जाएगा। बाकी बचेगा कितना, 36 तियाँ, 36 तियाँ करके चलते दुना 72 और 108 ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से 3x3 ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर मान निकलेगा। यहाँ पर हमारा 108 आ गया, किसका मान, 3a का। अब हम 27a का निकाल लेते हैं मान, जो आएगा देखते हैं दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो यहाँ पर 27a का मान निकालने के लिए मैं यहाँ करूँगा 27 एक मिनट, यहाँ पर मॉड मतलब डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ए को निकाल करके 27 से गुणा करना है। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना, 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, कैसे करेंगे, जैसे इसको करोगे तब ये हो जाएगा 1, अब ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 0 और माइनस ये टर्म 0 है तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, साथ में यहाँ पर प्लस 1। अब इस 1 के बाद क्या आ जाएगा, ये कॉलम 1 और ये रो 1, मतलब ये अब ये एलिमेंट कितना बचा, 0 और 1 और 0 0। तो 0 का 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 1 से 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 0, कहीं ना कहीं ये आ गया कितना, 4। अब इस 4 को हमें 27a डिटर्मिनेंट ए दिखाना है। तो ये हो जाएगा कितना, 27 इंटू 4 और इसको पूरा कर लेंगे तो ये भी 108 आ जाएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि सभी को दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, RHS साइड और ये टर्म हमारा हो गया LHS, मतलब LHS हमने कहाँ से लगाया है, यहाँ से। तो LHS हमारा 108 आ गया, RHS हमारा 108 आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं यहाँ से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, इसलिए ये सही है, सिद्ध है और ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सबको दिख रहा होगा, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ और इसको नोट भी कर लीजिए क्वेश्चन को आप लोग। सही है, दिख रहा है और इसको कहीं ना कहीं सभी लोग नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम इसी तरीके से लगाया जाएगा, बस उसमें ऑर्डर 2x2 दिया गया है। तो 2x2 ऑर्डर का है तो और इजी हो गया, आसानी से कर लेंगे। तो कर लेना इसको, कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 3 आराम से आ जाएगा। और अगर नहीं भी आता है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बताना है कि सर नहीं आ रहा है समझ में या नहीं आया सवाल या जो भी कुछ कहना है उसको वहाँ पर लिखिएगा। मैं वहाँ से देख करके आप लोग को बताऊंगा कि हाँ कैसे करना है या जो भी दिक्कत है उस दिक्कत को बताऊंगा। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं आप लोग नोट कर लीजिए। अगर नोट कर चुके हैं तो अगला क्वेश्चन मैं बताऊँ फिर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का सवाल है और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मान ज्ञात कर देना है, मान बताना है, सिर्फ की मान निकाल करके रख देना है और कुछ नहीं करना है। तो एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, 3x3 ऑर्डर का मान निकाला कैसे जाता है। मे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अभी भी नहीं समझ पाए होंगे, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो उन कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। और फिर अगर इसको मैं बता देता हूँ एक सवाल को, तो मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सभी लोग बाकी लोग कर ले जाएंगे। जैसे इसके बाद फिर एक और बता दूंगा, चाहे जो कि 7 और 8 में
का और 8 सिमिलर टाइप का है और लगा के ले जाएंगे। ठीक है, चलो इसमें पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग अगर ले तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में पहला जैसे यहाँ दिया गया है 3 एज क्वेश्चन, मान लेते हैं कि ये है हमारा कितना 3 -1 3 -1 -2 और 0 0 -1 0 0 -1 और 3 -5 -5 0। इसमें सबसे पहले काम करना है कि इसको लिखना है 3 को यहाँ लिखेंगे और इसमें सारणी बनाएंगे। इस एलिमेंट को लिखेंगे 0 -1 -5 0। इसके सामने आने के जितने भी नंबर्स हैं उनको नहीं लिखते हैं, बचे हुए 4 एलिमेंट जो होते हैं उनको लिखते हैं। यहाँ माइनस लगाएंगे और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ से हमारा जो इसके सामने और ये बचेंगे कितने 0 -1 3 और 0, साथ में यहाँ प्लस और यहाँ पर -2 है। इसका जो एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा 0 -5 और ये 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ से -1 और -5 ये हो जाएगा 5 -0 +1। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे प्लस और ये हो जाएगा क्या माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो आइए आई थिंक कम्प्लीटली 3 × 0 और इसका 0 ये हो जाएगा 0। तो ये तो टर्म पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस और ये माइनस कितने करेंगे तो हो जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 12। ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा और इसी को हम आंसर बता देंगे। ऐसे ही 5th नंबर क्वेश्चन के बाकी पार्ट को आपको करना है, आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ से x का मान क्या करना है। नोट कर लीजिए इसको पहले से। यहाँ पर है 2 4 5 1, यहाँ से हमारा है 2x, ये मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया, गलत कर दिया, और 2x 4 6 यहाँ से ये हो जाएगा। इसमें मैट्रिक्स की तरह इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं करते हैं, इसमें हम सॉल्व करके वैल्यू को इक्वल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे इसमें और इसका गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 - 20 और ये हो जाएगा 2x² - 24। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² और ये कितना हो जाएगा -18 और इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, तो 24 + 18 = 0 और ये हो जाएगा 2x², यहाँ कितना आ जाएगा -6 = 0 और x² = 6/2, यहाँ से आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा x √+- 3। यहाँ से इस तरीके से हम लोग x का मान निकालते हैं। अब इसमें देखो
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते कि यहाँ से 2x बराबर 2 के इक्वल कर देते और x का मान निकाल ले जाते, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ मान निकाल मतलब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद तब x का मान निकालना है। तो ये x का मान √3 प्लस माइनस आएगा। इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट को करना है, फिर कहीं क्वेश्चन नंबर 8 को भी करना है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीटली अब बचे हुए क्वेश्चंस को आप लोग को करना है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन ही बचे हैं। उन सारे क्वेश्चन को कर करके अपने नोटबुक पे कंप्लीट करके रखिएगा। बाय द वे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप लोग ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप से ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सब कुछ बढ़िया लगा, तुम लोगों को पढ़ाया मेरा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अदरवाइज नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करिए। और अगर सब कुछ पहले चाहिए नोटिफिकेशन के रूप में तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।